अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HD साहब। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 देने जा रही हूँ। जिस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट काइंड की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे एंड उनको क्लासीफाई करना देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस चीज़ को सीखेंगे। बेसिकली हमारी दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स की तादाद है, जो कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म, कितने काइंड्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो वो 8 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी कि 80 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की इंडिविजुअल स्टडी करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उनकी डिफरेंट क्लासेस बना लेते हैं। जब हम चीज़ों की कैटेगरी बना लेते हैं, उनको क्लासीफाई कर लेते हैं, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है। हम ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं? हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो क्या है? वो वास्ट अरे ऑफ लाइफ फॉर्म है। यानी कि इस पूरी लाइफ, जितनी लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे पास इस दुनिया में, इस कायनात में, उन सब की हम लोगों ने उनकी अरेंजमेंट देखनी है और उनके दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, किस तरह से एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से ओरिजिनेट हुई है। तो इस चैप्टर में आपको ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने मार्केट से हाईलाइट कर दिए हैं। इन्हीं लाइंस को, इन्हीं डेफिनेशंस को अगर आप अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपको पूरी किताब को, पूरे पेज को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो ताल्लुक़ है, एवोल्यूशनरी ताल्लुक़ है, इर्तिकाई ताल्लुक़ है, उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। इससे पहले जो किताब आपकी फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के पास थी, उसके अंदर उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ा, बेसिकली उनमें जो था आपके पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। और उसकी बेस पे हम 5 किंगडम्स बनाते थे, ठीक है। किंगडम बैक्टीरिया, जिसको मोनेरा भी बोलते थे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी बोलते थे। तो ये 5 किंगडम होते थे और ये सिस्टम रॉबर्ट वाइटाकर ने 1969 में पेश किया था। तो इस सिस्टम के मुताबिक आपके पास 5 किंगडम्स थे और एक बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रुप बनाया हुआ था, आर्कियोबैक्टीरिया करके, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता था। तो उसमें हम 5 किंगडम्स को स्टडी करते थे। लेकिन इस किताब के अंदर आप 3 डोमेन्स का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। मतलब क्या? कार्ल वूज ने 1990 के अंदर ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासीफाई करा तो उसने कहा कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो भी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया एंड आर्किया। पहले आर्किया जो था वो बैक्टीरिया के अंदर ही हम उसको एज एक ग्रुप रखते थे, लेकिन कार्ल वूज ने का बताया कि प्रोकैरियोट्स 2 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स को जो है वो उसने एक कैटेगरी बनाई जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटोक्टिस्टा आ जाते हैं। यूकैरियोट्स को यूकैरिया भी बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ से इस डायग्राम से देखें तो कार्ल वूज के मुताबिक हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। तो ये 3 डोमेन्स कार्ल वूज ने बताई आपको। और उसने किस बेस पर ये बताई? उसने हमें राइबोसोमल RNA सीक्वेंसिंग की बेसिंग पे ये सब कुछ हमें बताया। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि एक एवोल्यूशनरी ट्री जो है ये आपको दिखाया गया है और ये हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनिज़म है जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, इस ऑर्गेनिज़म से लाइफ स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्प्लिट आ रहा है जिसमें 2 आपको शाहे 2 ब्रांचेस आपको दिख रही हैं। ब्रांच नंबर 1 जो आपके पास, ये जो आपको ग्रीन ब्रांच नज़र आ रही है, बेसिकली ये डोमेन बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की डोमेन है। और यहीं से जो है वो जो आर्किया है, जो ब्रांच 2 है वो आर्किया है। और आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया और आर्किया इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग हैं। उसके अलावा जो आर्किया है उसमें से एक ब्रांच निकल रही है विच इज़ ब्लू वाली। ये ब्लू वाला जो लीफ आपको पार्ट नज़र आया विच इज़ ब्लू वाला पार्ट। इसमें ये बेसिकली जो ब्लू पार्ट है ये डोमेन यूकैरिया को शो कर रहा है। यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो आर्किया हैं, जो यूकैरिया हैं, वो आर्किया से निकले हैं। सो ये इनके ज़्यादा क्लोज हैं। आर्किया की कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरिया से ज़्यादा क्लोज हैं एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। तो ये चीज़ आपको इस पूरे ट्री से, इस पूरे एवोल्यूशनरी ट्री से समझ आ जाएगी कि कौन किससे निकल रहा है और कौन किसके कितने ज़्यादा करीब है। तो डोमेन्स हमारे पास 3 ही हैं। कौन कौन सी डोमेन? बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। और वो डोमेन किस बेसिस पे बनाई गई हैं? राइबोसोमल RNA सीक्वेंसिंग की बेसिस पे डोमेन्स बनाई गई हैं। सो ये आपके पास 3 डोमेन्स हैं जिसमें हमने अपने जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया है। आगे मज़ीद हम हर एक डोमेन को एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।